Hey guys, a very good morning to all of you. Welcome to this channel. I wish all are good. गाइस अभी सुबह का 8 बजा है और आज का जो सेशन है ना बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है, क्योंकि अगर आपको पजल सॉल्व करने में दिक्कत होता है ना, अगर आप बिगिनर है तभी आप इस वीडियो को देखें, अन्यथा पे स्किप कर सकते हैं। हाँ, एक कंडीशन और है, अगर पजल सॉल्व करना आपको आता है लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके फिर सॉल्व कीजिए, फिर आप सॉल्यूशन आप चेक कर सकते हैं ना। मतलब तो चलिए शुरू करते हैं। आज दो पजल को मैं लिया हूँ, ठीक है। दोनों थोड़ा सा न्यू टाइप का पजल है, एकदम पूरा मज़ा आ जाएगा। देखिए, पजल को सॉल्व करने का सबसे बेसिक जो ये तरीका है ना कि पजल को पहले अच्छे से रीड करना है। कोई भी पजल होता है ना उसको एक बार ध्यान से रीड कर लो, ताकि आपको दोबारा जो डायग्राम वगैरह होता है ना वो दोबारा बनाने का ज़रूरत ना पड़े, एक बार में ही सही बने। बस ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कोशिश ये करना है कि हम दो पॉसिबिलिटी में किसी भी पजल को निपटा दें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 2 मिनट नहीं भी होता है। कोई कोई ऐसा पजल बदमाश रहता है ना, नहीं हो पाता है तो उसके लिए 3 भी करना पड़ सकता है। लेकिन ये कब हो सकता है? हाँ, लेकिन अगर आप चाहते कि हम 2 में ही निपटा देना तो बस अगर थोड़ा सा सोचने का क्षमता ज़्यादा है ना तो आप 2 में ही सारा का सारा निपटा दोगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हो सकता है थोड़ा सा समझाने में टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन अगर ऐसे सॉल्व करो तो 2 से 3 मिनट में हार्डली एकदम हो ही जाना है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहला जो पजल दिया हुआ है यहाँ पे, 7 लोग हैं ना, सेलिब्रेट करता है अपना बर्थडे मंडे से लेकर के, और एक मिनट, यहाँ पे पेन मैं ले लेता हूँ रेड कलर का, ठीक है। मंडे से लेकर के संडे के बीच में 7 लोग हैं, अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है, और ईच पर्सन हैज़ डिफरेंट एज, सबका एज अलग अलग है। 6 ऑफ देम हैज़ द प्राइम नंबर एज बिटवीन 10 to 30 के बीच में जो भी प्राइम नंबर आता है ना, ठीक है, वो 6 लोगों का बर्थडे और एक अलग दे दिया हुआ है। चलिए, तो जैसे सबसे पहला काम तो क्या है कि यहाँ पे 10 और 30 के बीच में प्राइम नंबर क्या क्या आता है, तो 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया और 29 हो गया, ठीक है। ये तो हम लिख लेंगे ताकि हमको एज करने में, क्या कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत ना हो। भाई क्या मंडे टू संडे दिया हुआ है ना, तो मंडे फिर ट्यूसडे। राइटिंग में मत जाना है, कंसेप्ट पे जाना है ना, क्योंकि राइटिंग थोड़ा सा ख़राब होता है। मंडे ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे है, फिर थर्सडे है, फिर फ्राइडे है, फिर सैटरडे है, और फिर क्या है, संडे है ना। हमको कोशिश करना है बस 2 पॉसिबिलिटी में इसको निपटा लें। बस यही चीज़ आदत बना रहेगा ना तो एग्ज़ाम में भी 2 पॉसिबिलिटी में ही निपटा लेते हैं। और 2 से ज़्यादा आ रहा है मतलब क्वेश्चन छोड़ने वाला है एग्ज़ाम में, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, द पर्सन हु सेलिब्रेट्स फ्राइडे इज 25 ईयर्स ओल्ड। देखिए, फ्राइडे को जो है ना 25 ईयर्स ओल्ड है, मतलब ये वाला 25 यहाँ पे हो जाएगा, इसमें 25 यहाँ पे हो जाएगा। आगे क्या कहा जा रहा है, मोर देन 1 पर्सन सेलिब्रेट्स बिटवीन क्यू एंड हुज एज इज 25। देखिए, एक से ज़्यादा जो आदमी है ना क्यू और 25 के बीच में, तो नीचे तो क्यू होगा ही नहीं। अगर क्यू करेंगे तो बीच में एक ही आदमी हो जाएगा। देखो शूटिंग थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। और ऊपर यहाँ पे क्यू कर दे तो भी एक आदमी है, तो या तो क्यू हो सकता है यहाँ पे, या फिर क्यू हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, है ना। आगे क्या कहा जा रहा है, जैसे द एज डिफरेंस बिटवीन टी एंड द पर्सन हु सेलिब्रेट्स ऑन वेडनेसडे इज 10। देखिए, टी का जो एज होगा और जो वेडनेसडे को होगा ना, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 10 होगा। ये चीज़ ध्यान में रखना है। अभी और आगे पढ़ते जैसे क्या क्या दिया हुआ है। 2 पर्सन वी एंड 17 कुछ अभी नहीं मिल रहा है तो आगे पढ़ेंगे। द सम ऑफ क्यू एंड एस इज मोर देन द एज ऑफ वी। वी का जो भी होगा ना उससे एक ज़्यादा क्यू और एस का सम होगा, है ना। लेकिन वी जो है अपना थर्सडे के बाद सेलिब्रेट करता है। अभी बहुत जगह खाली है इसलिए अभी नहीं बैठा सकते हैं। हाँ, ओनली 3 पर्सन सेलिब्रेट आफ्टर यू। देखिए, यू के बाद केवल 3 है, तो 1 2 3, तो यू कहाँ पे हो सकता है, यू सिर्फ यहीं पे हो सकता है। और क्या कहा जा रहा है, हु इज़ 4 ईयर एल्डर देन पी, मतलब यू का जो एज है ना पी से सॉरी आर है दिया हुआ है ना, आर से 4 साल बड़ा है। देखिए, तो आर से 4 साल बड़ा के लिए या तो ये दोनों पेयर हो सकता है, 13 4 17, दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस है, या फिर ये दोनों हो सकता है ना। और चलिए, तो इस दोनों में अभी देखते हैं क्या क्या, और आगे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। टी सेलिब्रेट्स जस्ट आफ्टर क्यू। देखिए, टी सेलिब्रेट्स जस्ट आफ्टर क्यू। यहाँ पे एक बात बताइए, और इसी में एक लाइन दिया गया है कि जो टी और जो वेडनेसडे का है उस दोनों का डिफरेंस 10 है। तो ये वाला तो कभी कंडीशन आएगा ही नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे वेडनेसडे को ही टी आ गया है ना। हाँ, ये वाला जगह खाली है, ठीक है, टी है तो ये हो सकता है। अब यहाँ पे हमको काम क्या करना है, देखिए, अगर हम ये अगर 4 का डिफरेंस वाला एक ये है, दूसरा ये है, यहीं पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। देखिए,
और एक चीज़ और बोला है ना कि जो 10 का जो डिफरेंस होगा वेडनेसडे और टी के बीच में, तो या तो वो 13 और 10 23 हो सकता है, या फिर 19 और 10 29 हो सकता है ना। चलिए, और एक चीज़ और यहाँ पे बोला है कि P इज़ 2 ईयर इल्डर देन T, मतलब T का जो भी एज होगा ना, ठीक है, उससे 2 साल बड़ा क्या है, P है। तो T का एज हम ऐसा लेंगे ताकि देखेंगे उससे 2 साल बड़ा वाला कोई भी इसमें एज है कि नहीं, ये भी ध्यान में रखना है ना। तो मान लेते हैं अगर हम टी को अगर 19 रखते हैं, है ना, 19 और 29, क्योंकि और वेडनेसडे पे रख देंगे 29 ताकि दोनों का डिफरेंस 10 आ जाएगा। लेकिन अगर 19 से 2 बड़ा 21 कोई है इसमें नहीं ना है, ताकि वो पी का होता है, तो ये वाला हम वैल्यू डाल ही नहीं सकते हैं। 29 अगर यहाँ पे टी की जगह पे लिख के देखेंगे तो 29 से 2 बड़ा 31 होना चाहिए ना, लेकिन इसमें तो कहीं 31 है ही नहीं। तो अगर हम यहाँ पे एक काम करते हैं, अगर हम 23 डालते हैं ना, तो अगर ये वाला पेयर लेते हैं 13 और 23 वाला, है ना, तो अगर यहाँ पे अगर 23 लिखते हैं तो 13 और 23 का जो डिफरेंस होगा वो 10 आ जाएगा ना, है ना। और 23 से 2 बड़ा जो 25 यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ भी है, तो टी से 2 बड़ा क्या है, पी है, यहाँ पे सबसे लास्ट में दिया हुआ है P इज़ 2 ईयर इल्डर देन T, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे P हो जाएगा, है ना। ये फुलफिल हो रहा है ना, क्योंकि इससे 2 साल का बड़ा ये हो जाएगा, और इसके बीच का डिफरेंस कितना है 10, तो यहाँ पे अगर 23 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। चलिए, एक चीज़ और बोला गया है, हाँ, u बराबर हम क्या रख सकते हैं अब, u बराबर, तो अगर हम यहाँ पे 17 रखते हैं, है ना, क्योंकि और दूसरा तो कोई होगा ही नहीं ना होगा इसमें, क्योंकि अगर हम 17 रखते, सपोज कीजिए अगर u बराबर अगर 17 रखते तो r मेरा कितना होता, r होता मेरा 13 होता, है ना। लेकिन और आगे एक चीज़ और आगे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे, ठीक है, अगर u अगर 17 है ना, तो यहाँ पे एक चीज़ और बोला गया है क्या, कि 2 पर्सन सेलिब्रेट्स बिटवीन v एंड हुज एज इज 17। अगर u यहाँ पे 17 है तो यहाँ पे दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो एक ये हो सकता है ना। और एक चीज़ और यहाँ पे बताया गया है, क्या बताया गया है, एक चीज़, अगर u अगर 17 साल का है तो ये r से 4 साल बड़ा है, तो r क्या होना चाहिए, r होना चाहिए 13, तो r 13, तो r को हम कहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, है ना। और यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, बचा खर्चा s है, s हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ है कि q का जो एज है ना, नाइदर 11 और 23 ये नहीं है ना, यहाँ पे 11 और हम 23 इसको निगेटिव में मान लेते हैं, ये दोनों q का ये नहीं है इसमें, है ना। तो अब s और v के बारे में यहीं पे बताया गया था कि द सम ऑफ q और s इज 1 मोर देन द एज ऑफ v। देखिए, अगर v का एज अगर हम 29 लेते हैं, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको फास्ट सोचना पड़ेगा। अगर v का एज 29 लेते हैं और इधर अगर 11 और 19 को लेते हैं ना, तो दोनों को जोड़ने पे कितना हो जाता है, दोनों को जोड़ने पे आ जाएगा 30, जो कि 29 से एक ज़्यादा, इसके अलावा आप कोई पेयर लगा ही नहीं सकते हैं, है ना। तो v का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, v का भी लिख सकते हैं 29, है ना। अब q और s का वैल्यू या तो 19 होगा या फिर 11 होगा, तो q का बोला है यहाँ पे 11 नहीं हो सकता था, q का क्या हो जाएगा 19, और s का क्या हो जाएगा, s का हो जाएगा 11। तो इस तरह से इस पजल को सॉल्व थोड़ा सा ट्रिकी था, मेंस लेवल का पजल है, आप देख सकते हैं कैसे इसको थोड़ा सा दिमाग लगा करके इसको अच्छे से सॉल्व करना होगा, है ना। थोड़ा सा हो सकता है 1-2 बार में आपको टाइम थोड़ा सा लगे, लेकिन इस तरह का पजल प्रैक्टिस में थोड़ा सा हट के आइए, है ना। बाकी ठीक है, ये दे दिया हुआ डेज बेस्ड है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये वाला जो कैलकुलेशन अलग से दे दिया है ना, थोड़ा सा दिमाग ढूंढेगा बच्चा। इस सेशन अगर अच्छा लग रहा है ना, तो ज़रूर आप इसको शेयर करें। चैनल पे पहली बार है तो सपोर्ट आपका बनता ही बनता है। और हाँ, डेली 7 बजे वोकैबुलरी का सेशन आता है, द हिंदू के ट्यूटोरियल सेक्शन का वोकैबुलरी रहता है, उसको भी आप देख सकते हैं, उसमें भी आपको इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। चलिए, अब जो सेकेंड वाला जो पजल है उसको बनाते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए, ये वाला पजल क्या कहा जा रहा है, ये भी थोड़ा सा कही है। जैसे 11 पर्सन है, जैसे 11 पर्सन LMNOP QRSTU है एंड वी, ठीक है, सबका बैंक एग्ज़ाम है अपना, और जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है ना एक दूसरे के आसपास में अपना सबका, मतलब एक दूसरे के बाद हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब उसी को अरेंज करना है, तो अरेंज करना है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम नंबरिंग वाइज कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया ना। पॉसिबिलिटी हमको पहले 2 लेकर के ही चलना है ना। अगर बाई द सपोज अगर 2 पे अगर काम बन गया तो ठीक है, लेकिन कई पजल रहता है टेढ़ा मेरा,
दूसरी को 3 को भी पॉसिबिलिटी हो जाता है ना। और ज़्यादा कन्फ्यूजन लगे तो कर भी लेना चाहिए। बस मेन मोटो ये है, देखिए पॉसिबिलिटी कितना ले रहे हैं फ़र्क नहीं पड़ता है, मेन मोटो ये है कि पजल जल्दी सॉल्व हो जाए। बस ये नहीं कि हाँ किसी पजल में अगर 3 को पॉसिबिलिटी ले लिए तो आप 3 को लेकर के बनाए हैं, 2 ही बोले थे। अरे भाई पजल बनाने से मतलब है ना। बस कोशिश रहना चाहिए कि 2 में ही निपट जाए। 2 से अगर नहीं होगा 3 तो आदमी कहीं नहीं ले सकता है, लेकिन ये कोशिश करना कि जल्दी बन जाए। क्या कहा जा रहा है, पढ़ते हैं एक बार पजल को। यू हैज वेरीफाइड 3% बिफोर वन हु वेरीफाइड इमीडिएटली आफ्टर एम। ठीक है, अब एम को कहाँ बैठाएंगे अभी कोई अता पता नहीं है। ओनली 3% बिटवीन वेरीफायर एम और पी के बीच में। ठीक है, पी आर वेरीफाइड आइदर फर्स्ट और लास्ट। चलिए एक पॉइंट तो मिला ना कि पी या तो पहले पे है या फिर पी लास्ट पे है ना। चलिए अब आगे यहीं पे बात बोला गया था, ओनली 3% बिटवीन एम और पी के बीच में था। 1 2 3 एम यहाँ पे हो जाएगा, इस वाले में 1 2 3 एम यहाँ पे हो जाएगा। अब यहीं पे जो लाइन दिया हुआ था, यू हैज़ वेरीफाइड 3% बिफोर वन हु वेरीफाइड इमीडिएटली आफ्टर एम। देखिए एम के जो ठीक बाद है ना, एम के ठीक बाद यही है ना, इससे 3 पहले, मतलब 1 2 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा यू। एम के जो ठीक बाद है ना उससे 3 पहले 1 2 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा यू हो जाएगा। अब आगे क्या कहा गया है, 2% आर वेरीफाइड बिटवीन यू एंड टी। देखिए इस वाले केस में तो यू टी ऊपर जाएगा नहीं तो टी कहाँ पे हो जाएगा, टी हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा। और एक चीज़ और बोला गया था, कहाँ गया भाई, हाँ, एस हैज वेरीफाइड 2% आफ्टर टी। तो एस जो है 2% आफ्टर टी ये हो गया है ना इस वाले केस में। अब देखिए और जैसे अब यहाँ पे है ना, तो टी इसमें ऊपर भी हो सकता है, टी इसमें नीचे भी हो सकता है, एस इसमें ऊपर भी हो सकता है, एस इसमें नीचे भी हो सकता है। देखिए अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी आ गया ना, तो हम पहले एक जो मेरा ये वाला जो चला है ना प्रोसेस को थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ा करके देखते हैं। अगर हो सकता है कहीं यहीं से आंसर निकल जाए, नहीं तो फिर क्या करेंगे, 2 पॉसिबिलिटी लेके फटाफट इसको कर देंगे, निपटा देंगे इसको। चलिए करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द पर्सन वेरीफाइड बिफोर एस इज सेम आफ्टर ओ। देखिए एस के ऊपर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ओ के बाद भी 7 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। ओ कहाँ पे जाए, ओ यहाँ पे आ जाएगा ना। अब यहीं पे एक बात कहा गया था, पर्सन वेरीफाइड एस एंड पी इज सेम टी एंड बी। एस और पी के बीच में कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो टी और वी के बीच में भी 6 होना चाहिए था, 1 2 3 4 5। अब कहाँ आ गया, टी और वी के बीच 6 होगा ही नहीं, तो ये वाला प्रोसेस मेरा हो गया गलत। अब देखिए यहीं पे अगर हम थोड़ा सा मान लीजिए अगर टी को अगर नीचे बैठाने वाला होगा, टी को ऊपर बैठा देंगे, थोड़ा सा तो टाइम लग जाएगा ना। तो इस समय देखिए स्मार्ट वाला काम करना है, जो भी नहीं कि हम एक गो में नहीं, हमको 2 से ही बनाना है भाई, एकदम पूरा हम यहीं पे करेंगे, फिर ऊपर नहीं होगा तो फिर टी को नीचे लेंगे, उससे अच्छा है भाई क्या दिक्कत है, फटाफट यहाँ पे लाइन खींचो और ये डाल दो उतना। और टी जो है क्या यू और टी के बीच में 2 है, तो एक में टी यहाँ डाल दो, 1 2 टी एक में यहाँ डाल दो, कहीं कोई सोचने वाला ही नहीं है। एस जो है टी के दूसरा बाद है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा, इस वाले केस में यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो द नंबर ऑफ पर्सन वेरीफाई बिफोर एस इज सेम आफ्टर ओ। तो एस के पहले कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ओ के बाद भी 9 होना चाहिए ना, तो ओ के बाद 9 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा ओ हो जाएगा। ठीक है, इसमें 1 2 3 ऊपर से, तो इसमें भी 1 2 3 वो यहाँ पे हो जाएगा है ना। चलिए अब यहाँ पे ये वाला तो हो गया, एन इज वेरीफाइड 4% आफ्टर क्यू। देखिए अब यही लाइन को हमको बैठाना है कि एन जो है आर के बाद चौथा पे है। ठीक है, देखिए अगर मान लेते हैं आर को यहाँ पे, तो एन 1 2 3 4 कहीं से नहीं होगा, आर को यहाँ पे बैठाते तो 1 2 3 4 नहीं होगा, आर को यहाँ पे बैठाते तो 1 2 3 4 कहीं नहीं, मतलब ये वाला आपका हो गया गलत। इस वाले में आपको अगर कहाँ पे आपको बैठाना है, अगर क्या है आर को यहाँ पे बैठाते तो 1 2 3 4 नहीं होगा, आर को यहाँ पे बैठाते तो 1 2 3 4 नहीं होगा। लेकिन अगर हम आर को अगर यहाँ पे बैठाते तो एन जो है चौथा है ना, 1 2 3 4 एन यहाँ पे हो जाएगा ना फटाफट। अब यहाँ पे क्या बात, एक चीज़ और बोला गया है, द नंबर बिफोर एस। ठीक है, द नंबर पर्सन वेरीफाइड एस एंड कहाँ गया, एस एंड पी इज सेम टी एंड बी। देखिए एस और पी एंड टी एंड बी के बीच में सेम होना चाहिए, तो एस कहाँ गया, एस यहाँ पे है,
पी आपका यहाँ पे है ना। तो एस और पी के बीच में कितना, 1 2 3 4 5 6 है ना। टी और वी के बीच में 6 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। तो वी यहाँ पे हो गया। और एक चीज़ और लास्ट लाइन में क्या बोला था, क्यू इज वेरीफाइड बिफोर एल। तो क्यू इज वेरीफाइड बिफोर एल, देखिए यही वाला यहाँ पे आ गया ना। अब यहाँ पे भी यही हम बदमाशी कर देते हैं कि नहीं यहीं पे करके अगर हमको बनाना है, बनता तो नहीं ऊपर आता तो फिर अब काट के बगल में बनाते, लेकिन इसमें क्या होता, टाइम टेकन बहुत ज़्यादा लग जाता, पता नहीं फाइनली लास्ट में बन पाता या भी नहीं बन पाता, कोई भरोसा नहीं है। तो थोड़ा सा स्मार्ट काम करना है, फास्ट करना है। यहीं पे कट गया, थोड़ा हटा दो एकदम फटाफट, एकदम जैसे कैसे यहाँ पे ले लिए, तो कोई दिक्कत हुआ है नहीं हुआ, बन गया ना आराम से। तो यही तरीका अगर आपको अपनाना है तो आप इस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं, है ना। चैनल पे पहली बार है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, है ना। और डेली 8 बजे आकर के आप कुछ कुछ नया सीख सकते हैं, और 7 बजे आकर के अपना वोकेबलरी का जो है सेशन एकदम अच्छे से वे में एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आपको एकदम क्लास में ही याद हो जाए। बस ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है। गाइस सेशन अच्छा लगा तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर ही दीजिए एकदम पूरा, बहुत ही ज़्यादा जल्दी 1 के एकदम जो है सब्सक्राइबर हो जाएगा, है ना। तो जल्दी सपोर्ट मिलेगा तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अलविदा, हैव ए नाइस डे।